दोस्तों, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी। पंचवटी के आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सुदृश्य शरीर की क्रांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश एवं उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल और मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप थी तथा डरावनी भी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरव नाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा था। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गई? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी रावण महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खरदूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई वीर ऐसा होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समरभूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को भी खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रमण से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ। अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य वन में सुखपूर्वक विचरण कर पा सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ छोटा सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है।
लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, तुम इस कुरूप स्त्री के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हो। अस्वीकार करके तुमने मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूँगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता के ऊपर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्ट राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलटा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खैर और दूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी और ऐसे नए जीवन उपयोगी उनके सामने गिर पड़ी। उधर खर की सेना नष्ट हो जाने की घोषणा रावण को मिली। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के एक अक्ष्मण नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना नष्ट होने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जन्म स्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्रों सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों को सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृत्तांत सुनाओ। अकुम्मपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिमान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खैर जैसे रण बांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, तो उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया है। उसका रण कौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकते। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है, उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती लावण्य में और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है कि यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण करके ले आए तो राम उसके वियोग में समय ही मर जाएगा। लंकेश, रावण को अकपन का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही है। लंका में सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर
कर लूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वदा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है, यह प्रस्ताव, मैं तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु हूँ। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है, तुम उससे किसी प्रकार भी नहीं जीत सकोगे। राम के होते हुए तुम उनसे सीता को नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित उसी में है कि तुम इस विचार को भूलकर एक चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका में लौट आया। सीता की श्रवण में मृग पकड़ने की इच्छा। सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वह राम को पुकारती हुई बोली कि हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए, देखिए कितना सुंदर और अद्भुत शरण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छा रूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीताराम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़ कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो यह हमारे प्रसाद की शोभा बढ़ाएगा। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो इसे मारकर मृगशाला ही ले आइए। मैं उस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर और आकर्षण है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य की जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहारी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने या मरने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राम अपने शस्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देखकर मृग की उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी को प्रकट, कभी द्रुत गति से भागने लगा। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अतः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रोध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय पर लग गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली भेष में धराशायी हो गया और राम के स्वर में हाय सीता, हाय लक्ष्मण चित्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चित्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण हो गया। वास्तव में यह मारीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्टि की आशंका होने लगी तो वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। उधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हाय सीते हाय लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता में घबरा रहा है। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है, आप धैर्य धारण करें, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसलिए उनके ऐसे आतर सवर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते हो। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ होगा।
इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। सीता के यह दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी आप व्यर्थ चिंता न करें। संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया राम के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण मैं तुम्हारे मनोभाव को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। हे देवी, मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्राय देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो आपने अग्रज की आज्ञा पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टतापूर्ण लाछन लगा रही है। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप पर आवश्यक कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा बलात् भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षक का वेश धारण करके सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया समयरती हो? इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री तथा अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन है और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके मैंने आपको धन्य अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्य सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं अब तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृग लोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का निष्ठुरतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख यह
कुटिल प्रस्ताव रखने का साहस कर रहे हो? अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर के यहाँ आया है। मेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है, तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ पर लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अर्थात समुद्र को एक चुल्लू में भरकर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर सवार हुआ। इस प्रकार प्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हाय राम करते हुए समय को रावण के हाथों से छूटने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक नहीं चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हाय राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की ही मनोकामना पूर्ण हुई है। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा में आप असमर्थ है, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृत्तांत मेरे पति से आवश्यक ही कह देना। सीता की करुणा पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पराई स्त्री का अपहरण करके लिए जा रहा है। अरे लंकेश, यह मां प्रतापी श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। एक राजा होकर तू ऐसा निर्दयनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पराई स्त्री की रक्षा करना होता है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा तो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रोध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृंद और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हाय राम, हाय लक्ष्मण कह करके विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके खेस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरव वर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रुधन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप जैसे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे सीता के दुख से आंसू बहाकर क्रुधन कर रहे हों। श्वेत बादल में आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। अब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनहीनता
परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, है परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयानिधे, मेरे अस्तित्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 बांदरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता दे, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे वहां उन बांदरों के बीच में गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। सीता के इस कार्य पर्वतों को सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। उसने सीता को पर्वतों सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए। यह जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वाले को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दातिव तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। फिर उर्मिला 14 साल तक क्यों सोती रही? लक्ष्मण का वनवास भगवान राम के वनवास से भी अधिक मान है। 14 वर्ष तक पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल अपने भाई राम की सेवा को ही नहीं, अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की थी, परंतु उन्हें लक्ष्मण ने यह कहकर के मना कर दिया था कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख थोड़ा कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इन सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उसने उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। 14 वर्षों तक उर्मिला ने क्या किया, इस संबंध में मान्यताओं पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है या मार सकता है। कहते हैं कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम को भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने मगन रहे थे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए थे। कथा अनुसार उनके बदले में उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही थी। निंद्रा देवी यह कथा भी किंवदंतियों पर आधारित है। कथा भी किंवदंतियों पर आधारित है।
जिसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के समय लक्ष्मण जी उपस्थित थे। कथा इस प्रकार है कि रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण ने इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र मैंने ऐसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं भी श्री राम जी का राज तिलक होते हुए देखूं, लेकिन अब इन्हें निंद्रा देवी को दिया गया जो वचन पूरा करना है वो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था कि गिनती अनुसार वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निंद्रा देवी प्रकट हुई थी। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि 14 वर्ष तक के लिए निंद्रा से मुक्त कर दे। तो निंद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि उनके हिस्से की नींद को किसी न किसी को लेना होगा। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से कहा था, विनती की थी कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम जी का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। कहते हैं कि उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए थे और सोमदा नाम की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। अंगद के अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास ससुर और परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया हुआ वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। ना हैरानी वाली बात। दोस्तों, आप यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही बहुत सी सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।